हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिडॉक्स का सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और पहले वाले मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले मैं आपको जो रूल है बाय रूल समझाऊंगा, फिर उसी के स्मार्ट तरीके से मतलब बहुत ही आसानी से आप उसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली देखा जाए बच्चों तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड हैं। देयर इज टू मेथड, और ये वो दोनों मेथड कौन कौन है? एक है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इन दोनों को बच्चों 3 मीडियम में बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो हम जैसे जैसे आपको क्वेश्चन लेकर के समझाएंगे रिडॉक्स का, आपको बताते जाएंगे कि एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। तो आप पहले दिमाग में रख लें इस बात को कि रिडॉक्स रिएक्शन को 2 मेथड से बैलेंस किया जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको, सिखाते भी हैं दिखाते भी हैं क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो भी एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो आपको जैसे एक रिएक्शन देगा ऐसे कि ये रिएक्शन है फेरस आयन प्लस Cr2 7 - 2 इक्वल टू फेरिक आयन प्लस क्रोमियम प्लस 3, और कहेगा कि इस रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आपको आएगा बैलेंस दिस रिएक्शन विद एसिडिक मीडियम। ऐसे एक सिंपल रिएक्शन दे देगा। तो आप उसको करना क्या है, पहले आप चेक कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। देखिए +2 से +3 जा रहा है, मतलब आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और क्रोमियम यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +6 आएगा, और यहाँ ये +3 है, तो यहाँ +6 से +3 जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप रिडक्शन मेंशन कर देंगे, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ इस तरह चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हाफ से रिएक्शन भी करके दिखाते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो इनको पहले हम 2 हाफ स्टेप 1 इनको कई स्टेप में करेंगे। तो एक स्टेप होगा हमारा कि पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को अलग कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारा क्या है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमारा क्या है, फेरस से फेरिक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया। सेकेंड हम क्या करेंगे, इसी में रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको भी अलग कर देंगे, जैसे Cr2 7 - 2 इक्वल टू क्रोमियम +3। तो बच्चों हम ऐसे 2 हाफ रिएक्शन लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं क्या वो बैलेंस है कि नहीं। आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्रोमियम 2 है बच्चों, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें 2 क्रोमियम बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि बैलेंस द एटम विच आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फर्स्ट। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों लिखने के बाद हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए +2 से +3 जा रहा है, तो बच्चों यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 1 का। इसमें कितनी की कमी दिखा रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हम अगर सेकंड स्टेप पे चले, ठीक है, यहाँ पे +3 था, यहाँ +2 फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये इधर जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके कंपैरिजन में, इसलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर हम उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। फाइनली अब अगर यहाँ देखिए, यहाँ क्रोमियम +6 है, यहाँ क्रोमियम +3 है, ठीक है। एक क्रोमियम में +6 तो बच्चों 2 क्रोमियम में कितना हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा। और यहाँ एक में +3 तो 2 के लिए ये जो है +6 हो जाएगा। तो यहाँ +12 यहाँ +6, मतलब ये हुआ कि इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके कंपैरिजन में। तो हम इस बार जो है वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ऐसे प्लस कर देंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले कर देंगे, प्लस कर देंगे। और देखिए
फिर क्या करते हैं, अब ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया। नाउ स्टेप 2 में हम जाएंगे, क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द बोथ हाफ इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर। हम दोनों हाफ इक्वेशन में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस देखिए 1 का हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको मैं कुछ नहीं ऐसे ही नॉर्मली लिख दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि यहां ऑलरेडी 6 का गेन हो रहा है। तो उसको हम 6 से कर दिए तो क्या हो गया, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 1 6 6 यहाँ भी 6 रहेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिंपली मैं एक बार फिर इस स्टेप को रिवाइज करता हूं, स्टेप 2 को। स्टेप 2 में क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो दोनों हाफ में हमने इसे 6 कर दिया, इसमें 1 का, और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो स्टेप 2 हमारा क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग द सुटेबल नंबर इन बोथ हाफ इक्वेशन एंड देन ऐड द बोथ हाफ इक्वेशन। तो दोनों को ऐड कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा 6 Fe + 2 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए हम चाहे इसको यहाँ माइनस में लिखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये आपका हो जाएगा Cr2O7 - 2, फिर इक्वल टू उधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 Fe + 3 एंड फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3 है। ये देखिए इसको हमने लिख दिया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद ये हमारा स्टेप 2 पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम स्टेप 3 में करते हैं क्या बच्चों की, पहले इक्वेशन जो स्टेप 2 का उसको इजियर वे में ऐसे लिख लेंगे, +2 प्लस Cr2O7 - 2 इक्वल टू 6 Fe + 3 प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3 है। बच्चों इसमें क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इफ हैज एनी डिफिशिएंसी ऑफ अदर एलिमेंट। तो देख लीजिए क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अनबैलेंस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे और क्या करेंगे, फिर बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अगर ये अदर एलिमेंट कोई अनबैलेंस होता तो उसको फिर हमें बैलेंस करने के लिए वहां लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सीधे हम आ जाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने। तो ऑक्सीजन को देखिए क्यों, क्योंकि अदर एलिमेंट का बैलेंस है नहीं, सिर्फ आयरन और क्रोमियम है, और सीधे ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 7 है, इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो एसिडिक मीडियम में बच्चों क्या करते हैं, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 7 है, इधर एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, और इस तरीके से देखिए हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम स्टेप 4, और क्या करेंगे, यानी स्टेप 3 में हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने दोनों तरफ काउंट किया, इधर 7 था उधर 8 भी नहीं था, तो उधर हमने उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। यानी सिंपली क्या सीखा हमने कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में जाएंगे, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ अगेन फिर काउंट करेंगे, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 7 2 जा 14, यहाँ करीब 14 हाइड्रोजन है, और यहाँ एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन की कमी होगी बच्चों एसिडिक मीडियम में या किसी मीडियम में हम कहें, जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो उधर उसके अपोजिट जिस साइड में कमी होगी उस साइड में उतना H+ आयन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 14 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 14H+ आयन, 14H+ आयन प्लस 6 Fe + 2 प्लस Cr2O7 - 2 इक्वल टू 6 Fe + 3 प्लस 2 Cr + 3 प्लस 7H2। दिस इज योर फाइनली बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ का रिडॉक्स रिएक्शन फाइनली बच्चों बैलेंस्ड हो गया। एक बार इसको आप फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसकी पहचान करते हैं, फिर उसको 2 हाफ रिएक्शन में लिख लेते हैं।
ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। फिर देखते हैं कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं उनके एलिमेंट बैलेंस है कि अनबैलेंस है। जैसे यहाँ क्रोमियम 2 था, यहाँ 1 था, तो हमने उसके आइटम को पहले बैलेंस कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिधर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 की कमी थी 1, यहाँ 6 की कमी थी 6 कर दिया हमने बैलेंस करने के बाद। और उसके बाद दोनों हाफ इक्वेशन में क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाफ इक्वेशन में एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। और फिर दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने देखा हमने इसमें सीधे ऑक्सीजन को बैलेंस किया थर्ड स्टेप में, जिधर ऑक्सीजन की कमी थी और जितने की कमी थी उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल। और फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया है, जिधर हाइड्रोजन अगर अनबैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे, उधर उतने H+ आयन हम ऐड कर देंगे। इस तरह से फाइनली ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं। तो फाइनली बच्चों ये रिएक्शन आपने देखा कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर मैं इस रिएक्शन को आपको स्मार्ट तरीके से सिखाऊं कि एक स्टेप मतलब आप एक ही लाइन लिख करके इस रिएक्शन को तुरंत कैसे बैलेंस कर लें बहुत ज़्यादा बिना टाइम दिए हुए, तो देखिए मैं आपको इसको ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है उसी को शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इतना लिखे हुए डायरेक्ट कैसे बैलेंस कर देंगे, ये तो हमारे सीखने के लिए लर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज कर लेते हो भी शॉर्टकट तरीके से, स्मार्ट तरीके से। देखिए यहाँ अभी आपने देखा था ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम मतलब 20 से 25 सेकेंड या ये कह लो 30-35 सेकेंड में मैक्सिमम बैलेंस कर लें। तो ये देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने चेक किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम समझाने जा रहे हैं बच्चों, उससे पहले वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो एटम अनबैलेंस्ड है उसको तुरंत बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ 2 कर लेंगे। यहाँ आयरन 1 है, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस्ड है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 1 यूनिट। और यहाँ देखिए एक क्रोमियम पे +6 तो 2 पे +12 हो जाएगा, 1 पे +3 तो 2 पे +6 हो जाएगा। भाई 2 है तो 2 2 +6, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 6 यूनिट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट से चेंज हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके चेंज का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके चेंज का इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, ये हमारा हो गया। और इसके जो चेंज है इसके हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 1। और तुरंत क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे। यहाँ 7 है, इधर 1 भी नहीं है, इधर 7H2O कर देंगे। और देखो इधर 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे तुरंत हम क्या कर देंगे 14H+। ये देखिए आप घड़ी देख कर देखिए मैंने कितनी देर में आपको बता दिया, शायद 15 से 20 सेकंड में आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख गए। इससे ज़्यादा समय इसमें अब नहीं लगेगा। तो फाइनली दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप कहेंगे सर एक आंख और एग्जाम्पल होना चाहिए, बिल्कुल। तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेता हूं जो स्मार्ट तरीके से यानी बहुत ही फास्ट तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं। देखिए पहले क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ उसको चेक कर लेंगे, उसके जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड एलिमेंट है उसको तुरंत बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड है उसको बैलेंस करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस हुआ, कितने गेन। तो यहाँ 12, तो यहाँ +6 आ रहा है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 6 यूनिट, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 1 यूनिट। उसका अपोजिट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन में, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडेशन में। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन की जिधर कमी है उधर उतने H+ आयन। तो इधर देखिए उधर 14 हाइड्रोजन, इधर हमने 14H+ कर लिया। तो बच्चों एक रिएक्शन इसी तरीके से बिना ज़्यादा टाइम लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, और देख लीजिए, ठीक है। उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए आपको दे दे H2C2O4 प्लस KMnO4 इक्वल टू CO2 प्लस MnO प्लस जो है K2O प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को आप जो है बैलेंस करना चाहते हैं तो बच्चों देखो
मैं आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कैसे इसे आप कर देंगे। तो फाइनली फिर हम इसमें सबका क्या चेक करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड है यार, बार बार मैं इसको H2C2O4 CO2 है ना। तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूँगा सबका। देखिए यहाँ कार्बन का आप जब निकालेंगे तो +3, यहाँ कार्बन +4, या मैग्नीज +7, या मैग्नीज +2। मैंने सिखाया हुआ है जो रूल, भाई उसी रूल से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है उसको हम बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तब यहाँ देखिए मैं फिर इसको शॉर्टकट तरीके से करने जा रहा हूँ। सिखाया जो लॉन्ग कट था वही शॉर्टकट हो जाता है। देखिए यहाँ कार्बन +3 है, तो कितने कार्बन है पहले 2, तो हम यहाँ पे 2 कार्बन बैलेंस कर लेंगे। मैग्नीज यहाँ 1 है तो 1 ही रहने देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे +3 है तो 1 कार्बन +3, 2 कार्बन पे बच्चों हो जाएगा तुम्हारा +6, ये हो गया। यहाँ 1 कार्बन पे +4 तो 2 कार्बन पे बच्चों +8 हो जाएगा। और यहाँ 1 मैग्नीज पे +7, 1 मैग्नीज +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 5 यूनिट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई 2 यूनिट। तो अच्छा, ये जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेंगे कितने यूनिट से चेंज हुआ, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसके चेंज का इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके चेंज का इस पे मल्टीप्लाई करके हम एक स्टेप थोड़ा लिख लेंगे। H2C2O4 प्लस KMnO4 इक्वल टू 2CO2 प्लस MnO प्लस K2O H2O। हमें इसी को बैलेंस करना है। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया है, इसमें 2 के चेंज आ रहे हैं और इसमें 5 के, तो ये 5 वाला हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके 2 वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 5 करेंगे तो ये बच्चों 5 2 जा 10 CO2 हो जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फाइनली हम पोटेशियम देखें तो यहाँ 2 है, पोटेशियम यहाँ से बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन काउंट करेंगे, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो देखो 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 28 ऑक्सीजन। यहाँ 10 2 जा 20 और 2 22 और ये 23। देखिए वाटर देख के कन्फ्यूज आती है कई बच्चे कि सर यहाँ पे वाटर वाले को भी काउंट करें। नहीं बेटा, आपको इस रिएक्शन में ये बताना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा तो उस तरह के रिएक्शन भी मैं आपको एक आध करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखें तो इधर 23 ऑक्सीजन आ रहे हैं इन सभी में, और इन सभी में 28। तो इधर कितने की कमी होगी भाई, इधर 28, इधर 23, तो इधर जो है 5 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे हम 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, है ना। इस तरीके से 5 वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट आप जाएंगे हाइड्रोजन बैलेंस कर दें, तो यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और यहाँ क्या है 5 2 जा 10, यानी देयर इज नो एनी नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। मतलब ये रिएक्शन पूरी तरह से आपका क्या है, बैलेंस्ड हो चुका है। तो आप देखिए कितना बड़ा भी रिएक्शन आए, आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। और कभी भी आपको एक क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ पे x लिख देगा, यहाँ y लिखेगा, यहाँ z लिखेगा, बोलेगा x y z क्या है। तो जो वैल्यूज जैसे x लिखता तो x की वैल्यू 5 हो जाती, y लिखता अगर इसके जगह पे तो यहाँ 2 हो जाती, z लिखा तो इसके जगह पे 10 हो जाता। इस तरीके से हम रिएक्शन को देख करके किसी भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है।